सारे मसीह भाइयों को, बहनों को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि फिर हमें समय दिया गया परमेश्वर के द्वारा कि हम भाई डीजीएस दिनाकरण द्वारा देखे गए स्वप्न, दर्शन और परमेश्वर के साथ स्वर्गों में उनका संबंध कैसा रहा और इस जीवित देह के अंदर परमेश्वर के साथ किस प्रकार से उन्होंने संबंध स्थापित किया, किस प्रकार से पवित्र आत्मा के साथ संबंध कायम किया कि वो जब चाहते थे परमेश्वर के साथ समय बिताते थे और लोगों की दुविधाओं में, उनकी बीमारियों में, उनकी कठिनाइयों में सहायता प्रदान करते थे। आओ आज 8वां एपिसोड तैयार करते हैं और सुनते हैं इस 8वें एपिसोड में परमेश्वर के दास भाई डीजीएस दिनाकरण द्वारा लिखी गई पुस्तक स्वर्ग की अंतर्दृष्टि में आपका एक बार फिर स्वागत है। आओ एक सुंदर भजन के साथ आगाज करते हैं। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे, अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिदे हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिदे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। फिदिया मेरे पापों का तो छुपने की तू ही जगह, फिदिया मेरे पापों का तो छुपने की तू ही जगह। राहों की तू है रोशनी, रोजा बदन की शिफा, राहों की तू है रोशनी, रोजा बदन की शिफा। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा।
कृतज्ञता और धन्यवाद सहित परमेश्वर के पास आते हैं। उसकी दी हुई शांति हमारे दिलों में है। आओ परमेश्वर के दास द्वारा परमेश्वर के साथ संबंध बिताया हुआ उसे स्मरण करते हैं उस समय को कि किस प्रकार से हम भाई डीजीएस दिनाकरण की अनुकरण और उनके द्वारा प्रदत्त शिक्षाओं के द्वारा हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। आज जरूरत है अपने परमेश्वर के साथ इन शरीरों में रहते हुए संबंध कायम करें। इस दुनिया के अंदर इस जगत में मन ना लगाएं और ना ही अपनी देह पर मन लगाएं, क्योंकि लिखा गया है जगत से प्रेम करना, संसार से प्रेम करना, परमेश्वर से वैर करना है, और इस देह से प्रेम करना परमेश्वर से वैर करने के समान है। आओ परमेश्वर के दास उनके हमारे महान संत भाई डीजीएस दिनाकरण द्वारा लिखी पुस्तक के अगले हिस्से को पढ़ते हैं। बाइबल हमें आगे चलकर यह बताती है कि जहां पर परमेश्वर है वहां पर उसके संत भी होंगे। व्यवस्था विवरण उसकी 33 अध्याय और उसकी 2 आयत, यूहन्ना 12 अध्याय उसकी 26 आयत में। आइए हम पवित्र शास्त्र के पन्नों पर स्वर्ग में रहने वाले उसके संतों के व्यक्तित्व को देखें। बाइबल स्पष्टता पूर्वक बताती है कि परमेश्वर आत्मा है। फिर परमेश्वर के संतों के रूप में विषय में प्रश्न उठता है कि जो कि उनकी मृत्यु के पश्चात परमेश्वर के साथ रहने और इस संसार में से स्वर्ग पर उठा लिए गए हैं। हमें इसकी एक व्याख्या मत्ती की अंजील उसका 17 बाब 1 से 5 में मिलता है। निम्नलिखित वचन के अनुसार रूपांतरण के पर्वत पर रूपांतरित यीशु को अपनी आरंभिक स्वर्गीय महिमा में देखकर उसका शिष्य पतरस, जो पहले मछुआरा था, स्तब्ध रह गया और उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य की नाई चमका और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया। मत्ती की अंजील उसका 17 बाब 2 में रूपांतरित यीशु मसीह के दोनों और परमेश्वर के 2 प्रसिद्ध भविष्यवक्ता एलिया और मूसा आ खड़े हुए। दूसरा राजा उसकी 2 अध्याय उसकी 11 आयत के अनुसार एलिया उन 2 मनुष्यों में से एक था, दूसरा हनोक था, जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक 5 अध्याय उसकी 24 आयत बताती है, जो कि शरीर में ही स्वर्ग पर उठा लिए गए थे। दूसरी ओर महान भविष्यवक्ता मूसा खड़ा था। मूसा अन्य मनुष्यों के समान ही मरा था और वह परमेश्वर द्वारा गाड़ा गया था। व्यवस्था विवरण 34 बाब उसकी 6 आयत में। फिर भी जब वह और एलिया पतरस की शारीरिक आंखों के सामने आ खड़े हुए, दोनों अपने अपने स्वरूप में समान रूप से पहचानने योग्य थे। इस कारण वह बिना किसी संदेह के उन दोनों को पहचान गया। हमें यह समझ लेना चाहिए कि स्वर्ग के सभी निवासी जो इस पृथ्वी पर से कूच कर गए हैं आसानी से पहचाने जा सकते हैं, क्योंकि वे उसी व्यक्तित्व में अपनी मृत्यु के पश्चात भी पास जाते हैं और जिसमें वे इस संसार में देखे जाते थे। यह एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य है कि जो कि इस पुस्तक में स्वर्ग की अंतर्दृष्टि को पाने के हमारे सारे प्रयास में याद रखना चाहिए। हालांकि हमारा प्रिय प्रभु अपने महिमामय शरीर में है, फिर भी लूका 24, 39 और 40 के अनुसार वह अन्य पुनरुत्थान के पश्चात मांस व लहू के शरीर के में दिखाई दिया। इन तीनों नामार्थ हमारे प्रभु, एलिया और हनोक के अतिरिक्त स्वर्ग के शेष सभी निवासी जो कि संसार से गए हैं, केवल अपनी आत्माओं में हैं, शरीर में नहीं। इसलिए उन्हें पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों के समान देखभाल व भोजन द्वारा पोषण की आवश्यकता नहीं होती। भजन संहिता 16 बाब और 10 में उस आनंद का वर्णन करता है जो कि परमेश्वर की आराधना करते समय पृथ्वी पर के निवासियों के हृदयों को भर देता है। तू मुझे
जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। भजन संहिता 16 बाप उसकी 10 में। यही आनंद उन्हें स्वर्ग में भी भरपूर करेगा, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे, जो कि स्वयं आनंद का सोता है। इसी आनंद के कारण वे पूर्णतया भर जाएंगे और उसमें हो और डूब जाएंगे। फिर कोई शारीरिक आवश्यकता जैसे भूख और प्यास नहीं होगी। यह आनंद और उल्लास उनके अंदर ऐसे छलकेगा कि उन्हें फिर किसी प्रकार की इंद्रिय और अकामुक आनंद की कोई इच्छा नहीं होगी। आइए मैं इसे अपने अनुभव से तुलना करके समझाने का प्रयत्न करता हूँ। जब मैं इस पृथ्वी पर ही पूरे 3 घंटों तक प्रभु की उपस्थिति में खो गया था, जैसा कि इससे पहले बता चुका हूँ, 10 अक्टूबर 1962 को प्रभु यीशु मसीह से मेरी अद्भुत रीति से मुलाकात हुई। जी हाँ, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझ पर बार बार आया, मैंने उसे देखा। ओह, जब मैंने प्रभु यीशु को अपने आमने सामने देखा तो मेरी आत्मा में कितना प्रताप और अवर्णनीय महिमामय आनंद भर गया। और यह पूरे 3 घंटे तक चलता रहा। जब मेरा यह दर्शन समाप्त हुआ तो मैं यह जानकर बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि मैं इतने समय तक मेरे घर में उस कमरे में सारी चीजों की सुध-बुध खोकर उसकी उपस्थिति में खोया हुआ था। इसी प्रकार स्वर्ग में प्रत्येक आत्मा इसी अवर्णनीय महिमामय आनंद में सारे समय निरंतर खोई रहेगी। इस कारण किसी के पास भी थकने का, भूखे होने का, प्यासे होने का, संसारिक मनोरंजन के अभाव को महसूस करने का समय नहीं है। हमें यह समझ लेना चाहिए कि इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और 14 आयत में और लेवी व्यवस्था 22 अध्याय उसकी 32 आयत के अनुसार परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है। वह हमें सदैव पवित्र तथा शुद्ध बनाए रखने में बहुत अधिक रुचि रखता है। तो स्वर्ग में उसकी शुद्ध करने वाली उपस्थिति में हमारे मनों में कभी भी कोई संसारिक आकर्षण नहीं होंगे। वहां पर हम सदैव उस महान आत्मा से जुड़कर, जो परमेश्वर कहलाती है, आत्मा में रहेंगे। इस पृथ्वी पर रहते हुए भी जब परमेश्वर ने मूसा को 40 दिन तक अपने पास रखा तो उसे उस दौरान भोजन या पानी की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। निम्नलिखित पद हमें बताता है, व्यवस्था विवरण उसकी 9 बाप और 9 आयत में, जब मैं उस वाचा के पत्थर की पटियाओं को जो यहोवा ने तुम से बांधी थी लेने के लिए पर्वत के ऊपर चढ़ गया, तब 40 दिन 40 रात पर्वत पर ही रहा और मैंने ना तो रोटी खाई ना पानी पिया। तो इसलिए हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमें स्वर्ग में कभी भी भोजन या पानी की आवश्यकता महसूस नहीं होगी, क्योंकि वहां पर अपनी आत्मा में ही रहेंगे और वह भी मूसा के उसी परमेश्वर की उपस्थिति में। यह समझना कठिन है कि एक व्यक्ति की आत्मा स्वर्ग तक पहुंचने के बाद वापस कैसे लाई जाती है। यह केवल पवित्र आत्मा की सहायता से होता है। जिस प्रकार वह शक्तिशाली रॉकेट अंतरिक्ष यान को ब्रह्मांड तक ले जाता है, जी हाँ, मनुष्य की आत्मा उस सामर्थी पवित्र आत्मा के मध्य से ऊंचे स्वर्ग तक पहुंचाई जाती है। प्रेरित पौलुस ने स्वयं कहा है कि मनुष्य की स्वयं आत्मा का स्वर्ग तक पहुंचने का अनुभव रहस्यमय और अबोध्य है, और वह इसे निम्नलिखित वचन में बताता है। 2 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 2 से 4। ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया, न जाने देह सहित न जाने देह रहित। फिर भी यह समझ लेना हमारी सहायता करेगा कि यह उठाया जाना केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सर्वव्यापी और अलौकिक उपस्थिति के दायरे में ही संभव है। निम्नलिखित वचन हमें यह स्पष्ट रूप से बताता है कि क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है। यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जी हाँ, जबकि अंतरिक्ष यान और रॉकेट अनजान ब्रह्मांड में उड़ते जाते हैं, पवित्र आत्मा आपको सर्वव्यापी परमेश्वर स्वयं के अंदर ही निर्धारित कक्ष में ले चलता है। यह स्वर्ग की ओर जाने का कितना सुरक्षित मार्ग है। एक अन्य महत्वपूर्ण बात जो हमें ध्यान में रखनी है वह यह है, हमारे जीवन में मनुष्य की आत्मा की उपस्थिति की वास्तविकता और उसकी व्यवहारिक भूमिका, जिसके द्वारा वह हमें स्वर्गीय दर्शनों के बजाय विभ्रांति प्रदान करती है। मनुष्य की आत्मा सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा प्रदत्त वरदान है
और जिसकी सहायता से हम प्रत्येक परिस्थिति की जांच करने और वास्तविकता को परखने के सामर्थ्य होते हैं, और जिस प्रकार निम्नलिखित वचन हमें बताता है, मनुष्य की आत्मा और परमेश्वर की आत्मा दोनों अलग हैं। कई बार मनुष्य की आत्मा हमें भ्रम में डाल सकती है। भाई डीजे दिनकरण जी का कहने का ये मतलब है। और मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है और वह मन की सब बातों की खोज करता है। और रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। उसी समय यह आवश्यक है कि हमारे और परमेश्वर के बीच में संबंध में बाधा डालकर हमें भ्रम में भी डाल सकती है। ये मनुष्य की आत्मा हमें भ्रम में डाल सकती है अगर आपका संबंध परमेश्वर के साथ मजबूती से नहीं है। यह भविष्यवाणी के वरदान के कार्य करने में भी बाधा डाल सकती है, जैसा कि निम्नलिखित वचन हमें बताता है। प्रभु यहोवा यह कहता है, हाय उन मूढ़ भविष्यवक्ताओं पर जो अपनी ही आत्मा के पीछे भटक जाते हैं और कुछ दर्शन नहीं पाया। हेजेकियेल 13 अध्याय उसकी 3 आयत में लिखा हुआ है। नीति वचन उसका 28 बाब उसके 26 आयत में लिखा हुआ है, जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है। यहां पर पवित्र आत्मा स्वर्ग से संबंधित ऊंचाइयों को प्रकट करने में कार्यरत है। वहां पर भी मनुष्य की आत्मा के विघ्न डालने से महान दुस्साहसिक कार्य गलत और निष्कर्ष परिणित हो सकते हैं। अलौकिक स्वर्ग की वास्तविकता की खोज करने के लिए मनुष्य की आत्मा द्वारा निर्देशित हमारे अपने सीमित प्रज्ञात्मक न्याय का प्रयोग करने से बहुत अधिक मात्रा में त्रुटियां हो सकती हैं। इसी को विभ्रांति कहते हैं, अर्थात हमारे मस्तिष्क के द्वारा उसकी सीमित प्रज्ञा से स्वर्ग के संगठन की कल्पना करना। और इस पूरी पुस्तक को पढ़ते समय ये छोटे छोटे सहायक बिंदु ध्यान में रखने चाहिए, ताकि पवित्र आत्मा हमारे सामने बिना किसी पूर्वाग्रह या पूर्व धारणा के वास्तविक स्वर्ग को प्रकट कर सके। जी हाँ, स्वर्ग एक अद्भुत स्थान है। आप अगले पन्नों पर पढ़कर यह ही देखेंगे। भाई डीजे दिनकरण जी का कहने का मतलब है कि कई बार मनुष्य अपने पूर्वाग्रह, अपने पूर्व अभ्यासों के माध्यम से ये समझ लेता है कि जो मैंने सोच रखा है कि वैसा ही स्वर्ग है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कई बार हमारे पूर्व अभ्यास जो है, पूर्व हमारे द्वारा जो ज्ञान अर्जित है या हमारी सोच है जैसी, उसी प्रकार से हमने स्वर्ग को आंक लिया है। तो ऐसा नहीं है। अगर हमने पूरा अभ्यासों के द्वारा, पूर्वाग्रह के द्वारा हमने कोई ऐसा अपने मन में विचार बना रखा है कि हमारे स्वर्ग में ऐसा होता होगा, वैसा होता होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब पवित्र आत्मा ऊपर आएगा आप पर, तो वो आपको बताएगा और वही आपको स्वर्ग में लेकर जाएगा। इसलिए पहले से अपने मन में कुछ बनाने का प्रयास ना करें कि स्वर्ग कैसा है। स्वर्ग तभी पता चलेगा जब आप परमेश्वर के साथ संबंध बनाएंगे। मेरा विश्वास है कि अगले अध्याय में, जिसका नाम है अनंत जीवन का स्पर्श, हम अध्याय 4 का अध्ययन करेंगे। और मेरा विश्वास है 3रा अध्याय आज समाप्त हो चुका है, और विश्वास है इसमें जिसने बताए गए जो परमेश्वर के दास के द्वारा जो कारण बताए गए हैं, किस प्रकार से हमारा परमेश्वर के साथ संबंध नहीं हो पाता और किन कारणों से संबंध हो पाएगा, किस किस प्रकार से चलना है, इन सब का आप ध्यान रखना है। उसी प्रकार से हम परमेश्वर के साथ मिल पाएंगे, अन्यथा परमेश्वर के साथ नहीं मिल पाएंगे। आशा है कि आप इसे शेयर और लाइक भी करेंगे। जय मसीह की जय।